आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अब उस वीआईपी के नाम को हटाने की या छुपाने के पीछे क्या राज है? कौन वो वीआईपी है? जैसे कोई धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा था, पूरी रिपोर्ट में क्या था, वीआईपी कौन था, ये सारी चीज़ें हमारी एसआईटी भी इसको खुलकर नहीं बता पाई है। उत्तराखंड के चर्चित हत्याकांड यानी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया था, उस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहले दिन से एक वीआईपी के इन्वॉल्व की बात चल रही थी। ये भी आशंका जताई जा रही थी परिजनों के साथ तमाम लोगों द्वारा कि हो सकता है कि अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म भी हुआ हो, लेकिन इस थ्योरी को पुलिस पहले दिन से छोड़ती चले गई। और कल एक गवाह ने, जो कि वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाला शख्स है, वो मुख्य गवाह है इस पूरे मामले का, उसने कोर्ट में बयान दिया है। जो अंकिता भंडारी के परिजन हैं, उनके जो वकील हैं अजय पंत, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसने इस पूरे मामले को हिलाकर रख दिया, लोगों को हिलाकर रख दिया कि हत्या से पहले अंकिता भंडारी के साथ शोषण हुआ है, दुष्कर्म किया गया है, वो भी एक बार नहीं कई बार किया। इस तरह की जो गवाही है वो कोर्ट में दी गई है। इस मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ पहले दिन से, जब से ये मामला सामने आया, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार लगातार सड़कों पर इस मुद्दे को उठाते रहे, अंकिता भंडारी को लेकर, इस मामले के खुलासे को लेकर और दोषियों को सजा दिलाने को लेकर हम बातचीत करेंगे। पवार जी, ये जो कल खुलासा हुआ है, कोर्ट में गवाही हुई है और रिजॉर्ट के कर्मचारी ने कहा है कि अंकिता के साथ दुष्कर्म हुआ था, कोर्ट के भीतर की ये गवाही है। देखिए, जब कहीं धुआं होता है तो आग कहीं लगी थी। मैं तो ये मानता हूँ, जब शुरुआती दौर में जब अंकिता भंडारी जो प्रकरण चला, उस दौरान हम भी यहाँ से ऋषिकेश तक रोज़ भागते रहे, दौड़ भाग करते रहे। यहाँ तक कि जब एम्स में उनका पोस्टमार्टम चल रहा था तो उस दौरान भी वहाँ पर जो हम थे, और उसके बाद पुलिस बल द्वारा लाठियाँ चलाई गई, उनके शव को श्रीनगर ले जाया गया, सारी जो घटनाएँ हुई है, उस दौरान सबकी यही मांग की कि जो पीएम रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। उस रिपोर्ट में क्या आता है, क्योंकि जो मर्डर हुआ है, अब मैं अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूं और कई लोगों से मैंने ये भी सुना है, कई लोगों की ये शंकाएं हैं कि जो मर्डर हुआ है, वो मर्डर जब मामला खुला है, मामला खुलने के बाद मर्डर हुआ होगा। मर्डर इसलिए किया गया है कि जो आज जो सामने दिखाई दे रहा है, अगर गवाही की बात करें, जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने जो कहा है कि कोई कोल्ड ड्रिंक में जो नशीला पदार्थ मिलाकर जो उनके साथ जो दुष्कर्म किया गया है या कितने बार दुष्कर्म किया गया है, वो बात जब सामने आ रही है, ये बातें लोगों के जहन में तब भी थी और अब चीज़ें सामने आने लगी है। अब मैं अंकिता के जो वकील है पंत जी, उनका जो बयान सुन रहा था, इसी प्रकार से जो ये रेप वाला मामला है, कोई वीआईपी का जो नाम शुरू से सामने आ रहा था। अब उस वीआईपी के नाम को हटाने की या छुपाने के पीछे क्या राज है? कौन वो वीआईपी है? जैसे कोई धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा था, वो धर्मेंद्र प्रधान है कौन? देखिए, एक नाम के हजारों व्यक्ति होते हैं, परंतु वो है कौन? या उस धर्मेंद्र जो हमारे जो वीआईपी जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके साथ कहने की बाउंसर आए थे, सब कुछ था, तो वो कौन है? अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि उस रिजॉर्ट में जो लोग आते थे, वीआईपी लोग आते थे, और बहुत से लोग ऐसे थे जो पार्टी से जुड़े, संगठन से जुड़े लोग थे, जो वीआईपी अपने रहन सहन के लिए या मौज करने के लिए वहाँ पर आते थे, वो ऐसे लोग थे। परंतु मुझे थोड़ा ये डर है कि हमारी जो बहन जो अंकिता भंडारी थी और उनके माँ बाप या तमाम प्रदेश की जो जनता आज उनके न्याय के लिए जो सड़कों पर उतरी है या न्यायालय में अपनी गुहार लगा रखी है, वो हमें न्याय मिल पाए। डर ये है कि अब न्याय इसलिए मिलना असंभव हो रखा है कि जो वीआईपी का नाम शुरू से आ रहा है, वो वीआईपी का नाम आज तक हमारी पुलिस जो जांच टीम है, एसआईटी टीम है, वो स्पष्ट नहीं कर पाई वो है कौन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की टीम को भी, कि उस दौरान भी जब पीएम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात हुई थी, कहा था कि सार्वजनिक किया जाए, या जो उनके परिजन हैं अंकिता के, उनको वो पीएम रिपोर्ट दी जाए। उनको दी नहीं गई रिपोर्ट, ये मैं खुद कह रहा हूँ, उनको रिपोर्ट उस दौरान दी नहीं गई। बाकायदा वहाँ पर पुलिस जो बल है, उनके कुछ साथी गए, उन्होंने उनको रिपोर्ट दिखाई है, सिर्फ दिखाई है। अब अंकिता के माता पिता कितने पढ़े लिखे थे, वो क्या उस रिपोर्ट में समझ पाते, क्या पढ़ पाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब अगर रिपोर्ट में ये उस दौरान आया होगा कि रेप का मामला, कि दुष्कर्म मामला है, बल्कि जो हाईलाइट करके रिपोर्ट में उस दौरान दिखाया गया था, हम उस दौरान वहीं थे, और ये दिखाया गया था कि अंकिता पर कुंद हथियार से प्रहार किया गया है और उसके बाद
कुंद हथियार से प्रहार करने के बाद उसे फेंक दिया गया और उसकी जो मृत्यु हुई है पानी में डूबने से हुई है। ये उस दौरान हाईलाइट करके दिखाया गया था, परंतु पूरी रिपोर्ट में क्या था, वीआईपी कौन था, ये सारी चीज़ें हमारी एसआईटी भी इसको खुलकर नहीं बता पाई है। और उस दौरान आप देख लो, मैं एक बड़ी बात और कह देता हूँ कि वहाँ के जो तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, पहले कहते हैं कि हमने कोई आदेश नहीं दिया उस रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए, परंतु जब ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर या पार्टी प्रेशर आता है, उसके बाद डीएम का बयान चेंज हो जाता है, कहते कि नहीं हमने ही बयान दिया, हमने ही उन्हें आदेश दिया था। तो ये चल क्या रहा था और किन किन मामलों को बचाने की या दबाने की बात चल रही थी, ये अब तब मामला खुल पाएगा जब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड देवों की भूमि है, यहाँ पर चीज़ें देरी से सही परंतु सामने जरूर आएंगी। जैसे आजकल बयान के माध्यम से जो चीज़ें सामने आ रही है, जो गवाह ने जो बयान दिए हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हुई थी, मुझे उम्मीद है देर सवेर ये चीज़ें सामने आएंगी। परंतु मुझे शर्म आ रही है कि उत्तराखंड पुलिस, जिसे कहा जाता है कि युवा पुलिस है, सेवा सुरक्षा, सब जो भी चीज़ें, मित्र पुलिस है, सब कुछ, वो इतनी ढिलाई इस मामले में बरत रही है। वो ढिलाई इस मामले में बरत रही है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, परंतु जो इन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो ऐसे रेपिस्ट के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर ये भारी है, उन पर मुकदमे ठोके जा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ऐसा काम कर रही है कि जो पेपर भी बेच रहे हैं उन लोगों पर कोई असर ऐसा डाल नहीं रही है। नामात्र जो कार्रवाई होती है, कह रहे हैं कि कोर्ट की जो कार्रवाई वो चलेगी, परंतु जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमे ठोके जा रहे हैं, उन लोगों को दबाया जा रहा है, उन लोगों के घर में नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो खाकी दी गई है, ये हमारे सुरक्षा के लिए दी गई है। इस खाकी की हम सब इज्जत करते हैं, परंतु आप इस खाकी को पहनकर कुछ उसका गलत फ़ायदा उठा रहे तो गलत है। हमारे जो संस्कार है, हमारी जो नैतिकता है, वो हमारे अंदर बचपन से है, हमारे परिवार वालों ने सिखाई है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, हमारे नैतिकता को हमारी अगर कमजोरी समझोगे, जिस प्रकार से मैं सुन रहा हूँ कि लगातार कई लड़कों को आजकल फ़ोन आ गए हैं, वो भी तब जब सीएम ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में कहा कि मैं आज इस पवित्र भवन से ये कहता हूँ कि इन छात्रों के मुकदमे वापस होंगे। कहाँ गए वो मुकदमे वापस? क्यों लड़कों को परेशान किया जा रहा है? क्यों उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस हो चाहे कोई भी हो, निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है। वो चाहे मामला अंकिता भंडारी का हो या मामला पेपर लीक प्रकरण का हो या कोई अन्य मामला हो, इसमें निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए हम तो सड़कों पर हैं, हमारा काम लड़ना है, गलत के खिलाफ काम हमारा लड़ना हमारा काम है और हम लड़ेंगे। जो भी मुद्दा होगा, जो प्रदेश हित का मुद्दा होगा, उस पर ज़रूर अपनी बात रखेंगे और उस पर लड़ेंगे। चलिए, अब तो कोर्ट में मामला है, 17 तारीख को सुनवाई भी होनी है, न्यायालय पूरा निर्णय लेगा। अगर पुलिस की तरफ से कहीं चूक हुई है वो भी सामने आ जाएगा। एक बड़ी बात आपने कही, मैं आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शुरुआत में जो आपने बोला कि हमको इस बात की आशंका थी कि अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका खुलासा न हो जाए इसलिए मर्डर किया गया, ये भी आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। उस दौरान अगर आप देखो हम उस समय लगातार रात दिन हम थे, उस जो आंदोलन चल रहा था उसमें आप देख लें कि जो बॉडी जब पानी से निकाली गई, बॉडी जब मिली, तो बॉडी में इतना फुलाव नहीं था कि वो कम से कम जब 6-7 दिन पहले जो मर्डर हुआ था कि इतनी पुरानी बॉडी होगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो देखने वाली बात है। मतलब बॉडी में खून था, मछलियों ने बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल तक छुआ तक नहीं, जबकि गंगा में इतनी मछलियां हैं कि अगर वो 6-7 दिन पुरानी बॉडी होती तो आधी बॉडी शायद पूरी मछलियां खा जाती। और मैं बताता हूं कि जो हमारी बॉडी होती है पानी में, जब डूब के कोई आदमी मरता है, अगर कोई जिंदा आदमी और पानी में चलेगा और डूब के मरेगा तो उसकी बॉडी ज़्यादा फूलेगी, क्योंकि वो ज़्यादा पानी अंदर ले लेता है। परंतु अगर मार के किसी बॉडी को आप गंगा में फेंकोगे या नदी में फेंकोगे तो मारने के बाद कहाँ से वो पानी अंदर ले पाएगा? इसका फुलाव, बॉडी का फुलाव इसलिए नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं। अगर जांच कमेटी अगर तथ्यों के आधार पर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर देखें, उसकी विवेचना अच्छे से करें, तो मुझे पता है, सबको पता है कि क्या चीज़ें निकलने वाली है। इन लोगों ने क्या करा कि ये जब इन्हें लगा कि अब सारी पोल खुल जाएंगी, अब सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उनको कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ एक बात सूझी कि इसका मर्डर कर दो और सारी यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें हुई है, इस पर विवेचना करने की आवश्यकता है और निष्पक्ष विवेचना करने की आवश्यकता है। परंतु अगर नहीं करते हैं तो
मैंने ये पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, ये देवभूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ पर देर सबेर न्याय जरूर मिलेगा और जो दोषी है उनको जरूर यहाँ पर उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। चलिए, बहरहाल 17 मई को आप सबकी नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं कोर्ट में कि कोर्ट इस पूरे मामले में अब क्या करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो जो वीआईपी का नाम शुरुआत से आ रहा था वो कौन है, किस धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है, क्या उसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई की? क्योंकि जब से ये मामला शुरू हुआ है पुलिस के स्तर पर चल रही कार्रवाई से न तो परिजन संतुष्ट थे, न उत्तराखंड के लोग संतुष्ट थे। सबको यही लग रहा था कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो क्यों नहीं सार्वजनिक हुई। बीच में ये भी कहा कि परिवार वालों को दिखा दी गई है, कुछ लोगों को दिखाई गई है। अगर दिखाई गई है तो क्या उसमें दुष्कर्म का मामला डाला गया था? ये तमाम सवाल है। बहरहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है। देखना यह है कि न्यायालय में अब क्या अगली सुनवाई में होता है। लेकिन एक बड़ा अपडेट है उत्तराखंड में उस बेटी के लिए जिसकी एक निर्मम हत्या की गई। अब अगर लोगों को ये पता चल रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है, कोई गवाह ये गवाही दे रहा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दुष्कर्म हुआ है, तो ये और भी शर्मनाक बात है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।